इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शिवराज सिंह चौहान ने जब से अपना सीएम आवास छोड़ा है, तभी से पूर्व मुख्यमंत्री का दुख धीरे धीरे कर सभी के सामने आ रहा है। लाडली बहनों का शिवराज के प्रति प्यार आप सभी ने देखा। सीएम ना बनाए जाने का दुख बहनों की आंखों से आंसू के रूप में निकल रहा है। वो मुखिया बेशक ना बने हो, लेकिन आज भी शिवराज अपनी बहनों, अपनी भांजियों और समूची जनता के लिए काम करने का प्रण लिए हुए हैं। इसके साथ ही अब मामा ने यह भी प्रण ले लिया है कि वो समय समय पर आला कमान को वो तमाम वादे याद दिलाते रहेंगे, बीजेपी ने जिनकी बातें की थी अपने संकल्प पत्र में। बीजेपी में अपनी बात पटल पर रखने का मौका बेहद ही कम लोगों को दिया जाता है। दिल्ली दरबार से जो आदेश आए उसे मानना ही पड़ता है। अब जब शिवराज सिंह चौहान वहां अपने दिल का दर्द न बांट सके, तो उन्होंने अपने गृह जिले सीहोर पहुंचकर अपना दुख जनता के सामने रखा। जैसे ही मामा सीहोर पहुंचे, पहले तो उन्हें वहां अपनी प्यारी बहनों से एक बार फिर से लाड़ और दुलार मिला। उनकी बहनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ शिवराज सिंह चौहान भी भावुक दिखाई दिए। महिलाएं अपने भाई को देख देख कर फूट फूट कर रोने लगी और बार बार शिवराज सिंह चौहान से पूछने लगी कि आप हम लोगों को छोड़कर अब नहीं जाएंगे क्या। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर पहुंचे, तब भी एक महिला ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि आप कहीं जाएंगे तो नहीं। तब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो जिएंगे भी यहीं और मरेंगे भी यहीं। ये सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि आला कमान को भी संदेश था, जो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाने के जुगाड़ में है। इसी के साथ साथ पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर कहा कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। अब शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुर्खियों में आ गया। सीएम ना बनाए जाने की टीज अब सभी को दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, इसके बाद आपको वो भी सुनाएंगे कि किस तरीके से शिवराज ने आलाकमान को मंच से दूर टूक संदेश दिया है कि प्रदेश में बहनों भांजियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी। अगर सरकार के मन में कुछ और है तो उसे वो भूल जाए। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो, किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है। लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान जब मंच से संबोधित कर रहे थे, तभी वहां मौजूद महिलाओं ने शिवराज से पूछा कि वो उन्हें छोड़कर तो नहीं जाएंगे। इस पर शिवराज ने कहा कि वो यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के इन दोनों बयानों से दो संदेश मिल रहे हैं। पहला तो ये कि वो एमपी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और ना ही जाएंगे। दूसरा ये कि साफ तौर पर सीएम ना बनने का दुख अभी भी उनके मन को कचोट रहा है, लेकिन आलाकमान के इस फैसले के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। और शायद यही कारण है कि उनका दर्द, उनका दुख अब धीरे धीरे कर इस तरीके से मंच पर सभी के सामने आ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।